महाराज कमेटी वालों को नहीं बोला करो, मतलब बाहर माइक लगे हैं। अब कुछ नहीं बोलते, बाहर माइक लगे, अब तो चलने दो। समझ गए? वो नहीं समझे, इसलिए विनय करो, सम्मान करो। और विनय तो एक हमारा धर्म है, विनय करना हमारा धर्म है। और कोई विषय में चलो आप भी चलो ना मानो सीधे, थोड़ा तेज भी रखो मान सकते, पर विनय में तो कभी नहीं कहो विनय करेंगे। विनय तो बढ़िया विनय है, जितनी विनय करोगे आपका सम्मान होगा, जितनी विनय रखोगे उतना सम्मान प्रेम मिलेगा। मैं तो स्पष्ट बोल दूं, मेरे सामने जो अभिनय करता है ना उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता। वो विनय से आएगा, विनय सम्मान करेगा, उसको मैं इतना लुटाता हूँ, मेरा जीवन ही ले लो, सब कुछ लो, साथ न लो, आशी लो, सब लो, चाहे कमेटी हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, विनय से पेश होगा, हम सब बात मान लेंगे। हमें क्या ले जाना, क्या करना। वो विनय से नहीं करेगा तो फिर हमें ठीक है, हम मान लेंगे तुम्हारी बात, पर चलता रहेगा। नहीं समझ में, इसलिए विनय होना चाहिए। विनय से प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वस्तु मिलेगी, सामग्री मिलेगी, सब कुछ। आप जाओ दुकानदारों से, ग्राहकों से विनय से ना बोलो ना, सम्मान से। एक बार आ जाएगा, दूसरी बार भगेगा। और विनय सम्मान से बोलो, प्रेम से, अरे यार अच्छा है भैया, सेठ अच्छा है, कुछ भी करो, कितना परेशान कर लो, फिर भी कुछ नहीं कहता। इसलिए विनय करती रहना चाहिए। ठीक, चलिए। हाँ, ले जाओ माता माई के पास, माता के पास जल्दी, समय कम है। सुशील वहाँ ले जाओ। नमस्ते। तुम खुद पूछ रहेगा, ए जल्दी पूछो, जल्दी पूछना। हाँ, भगवान के ऊपर जो अपन छत्र लगाते हैं ना, उसमें का क्या फल है, और जो उनके बगल से चमर लगाते हैं क्या उसका बात फल है। वाह सुशील भाई, तुम अपनी मतलब का प्रश्न करोगे। दुकान चला नहीं, बहुत अच्छा है। देखो, भगवान के ऊपर छत्र लगाना मतलब हमारे ऊपर छत्र लगेगा, और भगवान के ऊपर चमर ढुलाना मतलब हमारे ऊपर चमर ढुलेंगे। तीर्थंकर ऊपर ढोल रहे हैं, और पुण्य भाव, तुम तो भाव बना जाओ, कोई लगाए न लगाए, हम तुम्हारे पूरे करो, चिंता मत करो, सब मिलेगा तुम्हें, सब कुछ है ना, मिलेगी, सब कुछ उपलब्धि होगी। चलिए, पुण्य का काम है, धर्म का काम है, जल्दी बस 5 मिनट के अंदर पूरी करना है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि आलू खाने में क्या दोष है? क्या बात है, बहुत सुंदर। आलू खाने में क्या दोष है? आलू की, सुनो सुनो मत आओ, नहीं कोई बात नहीं, प्रश्न है, जिज्ञासा है, कुछ भी प्रश्न हो सकता है। प्रश्न मतलब कोई भी जिज्ञासा हो सकती है। सुनो, आलू में सुई की नोक के बराबर, आलू में कितने में? सुई की नोक के बराबर आलू में इतने जीव होते हैं। यदि भी कबूतर का रूप बना लें तो पूरा मध्य लोग, ये जम्बूद्वीप नहीं, भरतचित नहीं, भारत देश नहीं, भिंड नहीं, पूरा मध्य लोग भर जाएगा। इतने सारे जीव होते हैं। थोड़ी से स्वाद के खातिर हम कितने सारे जीवों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आलू मालू का छोड़ो और बढ़िया शुद्ध सामग्री भोजन खाना शुरू करो, इसी में कल्याण है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। सर्वास कल से खाना तो नहीं है ओ ज्ञानी, कल से आलू तो नहीं खाना, डिब्बा वाली बात तक नहीं खाना, अभी बाद में देख लेना, ठीक है। हाँ, सुनो मत। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सर्वास सिद्धि के लिए 33 सागर तक सूत्र पढ़ते हैं, पर एक सूत्र को एक ही समय में पढ़ते, तो वे सूत्र उनके पास कहाँ से आते? क्या बात है, बस बस बस। सूत्र पढ़ते मतलब तत्व की चर्चा करते हैं। सुनो, सर्वार सिद्धि में जितने भी देव होते हैं 33 सागर तक तत्व की चर्चा करते हैं, और जो चर्चा आज कर लेते हैं वो कल नहीं करते, मतलब एक बार कल वो दोबारा नहीं करते। इनका प्रश्न है, वो शब्द आते कहाँ से है? अशोक महामाया बोलते हैं कभी कभी हमसे, बोले महाराज 1 घंटा बोलते रहते हो, इतने दिन हो गए बोलते बोलते, इतने सारे शब्द कहाँ से लाते हो? तो सर्वार सिद्धि के देवों को द्वादशांग का ज्ञान होता है, और द्वादशांग बहुत विशाल ज्ञान होता है। एक बार चर्चा कर दोबारा नहीं करें तो भी उनकी 33 सागर क्या, कई 33 सागर निकल जाए तो भी पूरा नहीं हो सकता, इतना द्वादशांग है। और 33 सागर तत्व की चर्चा, क्योंकि छायक सम्मिदृष्टि होते हैं और नियम से एक भवतारी होते हैं, वहां से चल करके आकर के मनुष्य पर्याय गण करके नियम से वो मोक्ष जाते हैं। इसलिए आप भी तत्व की चर्चा शुरू कर दो। हाँ, जल्दी चलो, अब बस हो गया किसी का नहीं है? पूछो, बैठे बैठे कर लो, आप पूछने दो, कोई बात। हमने आज एक का कर तुम पूछ लो धीरे से, बिना माइक के पूछो बेटा, बिना माइक, उनको मुझसे पूछ लो, उनको दे दो। तो कह रहा है महाराज जी, हमने आज पहली बार एक आसन किया है। क्या बात, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है तुम्हें, बहुत बढ़िया। देखो, शरीर से सब असमर्थ है,
फिर भी एक आसन किया है और पहली बार किया है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। और देखो ऐसे लोग भावना अच्छी रखते हैं, कई बार कोई समस्या आती है ना, फिर भी अच्छे लोग भावना रखते हैं, अच्छी भावना। तुम्हारा एक आसन भी उपवास के बराबर ही फल मिल सकता है, अच्छा भावना रखो तो, है ना। चलिए सचिन भैया को दे दो, चश्मा वाले भैया को, खड़े होके। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। एक पूर्व कितने समय का होता है महाराज? हैं? एक पूर्व कितने समय का होता है? एक पूर्व, उसमें देखो 84 लाख वर्षों का, उसमें देखना पूरा हम दिखाएंगे तुम्हें, पूरा सिद्धांत को, उसमें 84 लाख वर्षों का एक पूर्व होता है। फिर पूर्वांग, फिर पूर्व कोटि, वो तो बताया तुम्हें कल हमने, इस बार कैसे, है ना। चलिए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। कहाँ जा रहे भी तो अपनी आयु देखो, संभालो और बढ़िया लिखाई करे, स्वाध्याय करे रहो। अब तो विचार बनाओ कि भगवान गृहस्थ अवस्था छूटे, साधु अवस्था आए, मेरी आत्मा का कल्याण हो, बस ये सोचो, चिंतन करो। चलिए बस। नमोस्तु महाराज जी। नमो जी, मेरा प्रश्न ये है कि तत्वसूत्र किस समय पढ़ना चाहिए और किस समय नहीं पढ़ना चाहिए? किस समय पढ़ने चाहिए पर दोष लगता है? बहुत सुंदर। कह लेते भी कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा था, संधि वेला में विशेष रूप से नहीं पढ़ना चाहिए, शाम को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले नहीं पढ़ना चाहिए, और दिन में संधि वेला मतलब सामायिक के टाइम ना पढ़ें, बाकी कथनचित बीच में पढ़ सकते दिन में, है ना। चलिए बस इतना ही अभी आज, मात्र इतना समझो 2 मिनट के लिए। सुनो ज्ञानियों, देखिए अपना 10 दिन पूरा समय निकल गया। हमने पहले भी कहा था समय निकलते देर नहीं लगती। व्यक्ति हर चीज़ को बांध सकता है, हर चीज़ को रोक सकता है, पर समय को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और समय लगभग अपन इतने दिन से चिल्ला रहे थे, इतने दिन बचे, इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे, अब कितने दिन बचे? एक भी नहीं बचे, सब निकल गया। और ऐसे जिंदगी के पल पल निकल जाते हैं, क्योंकि हम तो निर्मल जैसे ज्ञानी, झमन लाल, रतन लाल ऐसे वृद्धों से पूछते हैं कि देखो इनकी एक समय ऐसी उम्र रही होगी, अशोक महामाया सोनू जैसे चमक रहे होंगे, पहले पिंड खजूर थे झमन लाल जी, पहले पिंड खजूर थे, अब छुहारा बन चुके हो। पहले अंगूर थे, अब किशमिश बन चुके हो, और किशमिश भी सूखने वाली है कुछ दिन बाद, चली जाएगी। इसलिए सुनो ज्ञानी, ये हंसो नहीं सभी युवाओं, कहने का अर्थ वास्तव में हमारी भी स्थिति बनती है जो युवा हो। इसलिए शरीर सूखे उसके पहले कर्मों को सुखा लेना चाहिए, जिससे आत्मा परमात्मा बन जाए, अन्यथा नष्ट होना ही होना है। शरीर को नष्ट होना ही होना है नियम से। इसलिए शरीर पर ध्यान ना दे करके आत्मा पर ध्यान दें। उस समय तो निकल ही रहा है, आयु कर्म निषेक हर पल हर क्षण नष्ट हो रहे हैं, जिसको हम आगम की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में आबीची मरण कहते हैं। हमारा मरण निरंतर चल रहा है, आबीची मरण। इसलिए जो व्यक्ति इस मनुष्य पर्याय को पाकर इसका सम्यक सदुपयोग करता है, वही जीवन को सफल बना लेता है, बाकी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए मैंने अभी एक शब्द बोला था, पुनः बोल दूं, दुनिया को नहीं देखना। अरे वो भी तो नहीं जा रहा प्रवचन में, वो भी तो दान नहीं कर रहा, वो ही ऐसा नहीं कर रहा, वो जुलूस में नहीं जा रहा, वो दुकान बंद नहीं कर रहा, दुनिया की नहीं देखना। यहां तक कि घर में भी कोई सदस्य हो, माँ बहन बेटी पत्नी पति कोई भी, उसको ही नहीं देखो, ये तो जाती नहीं, मैं क्यों जाऊं। अरे उसकी आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है, हमारा संबंध उससे नहीं है। हमारा संबंध मात्र पर्याय का, वर्तमान का है, भविष्य का कोई संबंध जरूरी नहीं। इसलिए हमें चाहिए घर परिवार को ना देखें, हमें धर्म में तो पत्नी तक को कहता हूं कि यदि पति तुम्हारा धर्म नहीं कर रहा, मंदिर नहीं आ रहा, महाराज पास नहीं आ रहा, दान नहीं कर रहा, चिंता मत करो। अरे पैसे का दान नहीं कर रहा, मत करने दो, नहीं करो जो नहीं करे। आप भगवान की भक्ति फ्री में कर सकते हैं, बिना पैसों की भावना से आप बिना द्रव्य की पूजा कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं पैसों की। बस पढ़ना मत रखें, पति के प्रति गलत ना सोचें, गलत ना कहें, आए अच्छी बातें समझाओ। क्योंकि माताओं को एक शब्द बोल दूं, कुछ माताएं कहती हैं मेरा पति मानते ही नहीं है, मैं तो खूब समझाती हूं। अरे माताओं खूब समझाओ, जितना समझाओ इतना समझाओ, इतना समझाओ। मैं एक बात कहता हूं, रानी चेलना बन जाओ, और रानी चेलना नहीं बन सकती तो सम्यक श्राप का बन जाओ। रानी चेलना अपने मिथ्या दृष्टि पति को, रानी चेलना अपने मिथ्या दृष्टि पति को छायक सम्य दृष्टि और तीर्थंकर बना सकती है, तो तुम देव सद्गुरु का भक्त बना सकती हो। तुम में ताकत है, भावना बनाओ, पुरुषार्थ करो, प्रयास करो,
और प्रयास करते रहो निरंतर, हर क्षण हर पल। हम तो कह रहे जब गुस्से में हो तब ना बोले, जब प्रेम में हो, अच्छे मूड में हो, बढ़िया मूड में हो, तब प्रेम से बोले प्लीज चलो ना महाराज जी पास चला करो, प्लीज प्रवचन सुनने चलो ना। हाँ, प्यार से बोलो, नहीं आ रहा है तो अच्छे से बोलो, आप प्रेम से बोलो, मानेगा, कभी ना कभी मानेगा। कई पत्नियां अपने पति को महाराजों के पास ले आती हैं, कई पत्नियां अपने पति को गुरुओं भगवान के पास ले जाती हैं। प्रवचन में एक बार आ गया, वो एक बार महाराज से जुड़ गया। ऐसे ऐसे दृष्टांत थे मेरे जीवन में। पत्नी लाई एक बार, स्वामी एक बार मेरी बात मान लो महाराज, चलो महाराज, कुछ नहीं कहेंगे, ना त्याग कराएंगे, ना कुछ कहेंगे, ना डांटेंगे, ना बोलेंगे, ना कुछ त्याग कराएंगे, बड़े सीधे महाराज, बड़े अच्छे महाराज, ऐसे बोल के ले आओ उनको। वो एक दो बार प्रवचन सुन ले, विश्वास दिला रहा हूँ, जब प्रवचन सुन ले तो अपने आप उसकी भावना बनी, चलो महाराज पास हमें जाना है, भावना बनती है। इसलिए प्रेम से आप घर परिवार वालों से एक दूसरे से बोल सकते हैं, और बोलना ही चाहिए, वो माने या ना माने। बाकी विषय हम बोल चुके, आज का अपना समय हो चुका है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की